हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, जो बच्चे जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन कैन मैच ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका मतलब यह कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हमारा जो अब तक एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा था, क्या उसको मैच कर सकता है। यहाँ पर इंडिया जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको बताने वाले हैं इसका पूरा मतलब। इज़ देयर अ पर्सनैलिटी ट्रेट स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल एट जेईई। 21 अक्टूबर 9 बजे आपको उदयपुर नरसिम्हा राव, ठीक है ना, ये आपको बताने वाले हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद 2 पर हैं विवेक चौहान, ये आप सभी इनका टाइम टेबल देख सकते हो। इस हिसाब से आपको ये सभी टीचर्स यहाँ पर इनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि क्या टॉपिक आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको देखो दे रखा है हाउ माई स्टूडेंट्स गॉट AIR 52 एंड AIR 100 इन जेईई एडवांस 2020। ये नितिन सचान हैं जो कि आपको 8:30 बजे शाम को बताने वाले कि कैसे हमारे बच्चों ने जो AIR 52 एंड AIR 100 प्राप्त किया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, कैन आई सक्सीड एट जेईई विद एन ओनली ऑनलाइन प्रोग्राम। क्या मैं सक्सेस हो सकता हूँ ऑनलाइन पढ़कर। तो यहाँ पर आपको भास्कर गरिमेला जी हैं जो कि 7:30 बजे आपको बताने वाले हैं। रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स फॉर CBSE एंड IIT जेईई, LN राजू 5 PM 21 अक्टूबर, ठीक है ना। तो इस देखो, जो बच्चे जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इन सभी एजुकेटर्स को जरूर देखना, और ये इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर आप इनकी सारी क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। देखो, सभी जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बताने वाले हैं। टाइम सेविंग्स टेक्निक्स फॉर मैथमेटिक्स, प्रणीत कल्याण जी हैं, कल्याणनम जी हैं जो कि 4 PM आपको बताएंगे, ठीक है। कीपिंग द पेंडेमिक इन माइंड शुड आई फोकस ऑन जेईई मेन 2021, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आप इमर्ज कर सकते हो। इमर्ज फॉर क्लास 11 जेईई मेंस एंड एडवांस्ड 2022 स्टार्टिंग हो रहा है। ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इनका, ठीक है ना, जो कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जो बच्चे अधिक जानकारी पाना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड कर दो। तो स्टूडेंट, आज वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर, प्रैक्टिस मॉडल पेपर देने वाला हूँ। 3 मॉडल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये वीडियो के लास्ट में आप सभी को बता दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टूडेंट देखो, आप सभी जानते हो कि इंग्लिश का जो पेपर है 100 मार्क्स का आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सेक्शन A की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए। देखो, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो आपको 2 पैसेज दे रखे होंगे जिनमें से आपको एक पैसेज का सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा स्टूडेंट, उसका रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरे का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। मतलब इंग्लिश प्रोज में शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर लो। 2 क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे होंगे जिसमें से आपको एक का आंसर करना होगा और इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो कि इंग्लिश प्रोज से ही पूछा जाता है। अगर आपने इंग्लिश प्रोज के चैप्टर सभी अच्छे तरह से पढ़ रखे हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी आसानी से दे सकते हो। तो इंग्लिश प्रोज 10 + 5 + 4 मतलब 19 नंबर का आपका इंग्लिश प्रोज से आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो, इसकी बार-बार प्रैक्टिस करना और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड, ये आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज है वहां से स्टूडेंट आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चंस करने होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए शायद 5 मार्क्स हैं। तो टोटल आपको 10 मार्क्स वो स्टोरीज के लिए दिए गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपका स्टार्ट होता है इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। सबसे पहले वही है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजाज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A और B 2 दे रखे हैं। जो भी आपको आता हो उसका सबसे पहले आप रेफरेंस लिखोगे कि ये किस पोइम से लिया गया है और इसके पोइट कौन है। तो जो भी आपको आता है उसे आप कर लोगे, इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट गिव द सेंट्रल आइडिया। अगर आपने अच्छे से सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया तो आपको केवल 3 दे रखे होंगे और 3 में से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा जिसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 4 मार्क्स मिलने वाले। उसके बाद आपका सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है जिसमें 8वें का A, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे होंगे। B में आपको स्टूडेंट
कंबाइन एनी सिंथेसिस दे रखे होंगे। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन सी पोर्शन में देख लो क्वेश्चंस को, इन्हें आप खुद करके देख लेना। और अगर आपसे नहीं आते तो हम आपको कराएंगे 1 दिसंबर से प्रैक्टिस मॉडल पेपर भी और प्रीवियस पेपर भी, ठीक है। तो तब तक का वेट कर लो और खुद लगाने की कोशिश करो। उसके बाद सिंटैक्स आपका स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? सिंटैक्स। सभी के लिए स्टूडेंट 2 मार्क्स होते हैं, तो आपको 8 मार्क्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 90 का ए, यहाँ पर आपका इडियम्स एंड फ्रेसेस, बी एंटोनिम्स, सी सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स। उसके बाद होमोफोन्स, ठीक है, इसके लिए भी आपके 2 मार्क्स होते हैं। तो टोटल 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 14 मार्क्स आपके इंग्लिश वोकेबुलरी के लिए होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से वर्ड्स हैं। और देखो हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ा चुके हैं, सभी आपको पढ़ाए जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो आप ये स्टोरी लगा के देख लेना, हम भी आपको स्टोरी पढ़ाएंगे, कराएंगे कैसे आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। 11वां जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, उसमें आपको किसी एक ऐसे पर आपको ऐसे लिखना होगा, जो कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट अनसीन पैसेज का पोर्शन होता है, आप अनसीन पैसेज देख लीजिए, ये आपका अनसीन पैसेज है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का। इसके आधार पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, तो इसके लिए भी आपको शायद 6 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिस मॉडल पेपर 1 है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस मॉडल पेपर 2 देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें हैं, बस प्रैक्टिस मॉडल पेपर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, बट जो नंबरिंग में जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। सेक्शन ए में आपका वही रहेगा। सबसे पहले एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, आप सभी को पता पड़ेगा किससे लिया गया है, ये लिया गया ए गर्ल विद अ बास्केट, ठीक है। इतना तो मुझे भी अंग्रेजी आता है, ठीक है। और बी पोर्शन है द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू हाउएवर मच अफेक्टेड इट, आई डोंट नो ये किससे लिया गया, शायद जो द हेरिटेज ऑफ इंडिया है शायद उससे लिया गया है, ठीक है, जितना मुझे पता चल रहा है। दूसरा है इंग्लिश प्रोज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें से तीनों तैयार कर लेना, ठीक है। तीनों आप तैयार करोगे तो बोर्ड में पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो 90+ के लिए। यार 90+ कोई हलवा नहीं है कि आप ऐसे ही प्राप्त कर लोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। डू हार्ड वर्क देन यू कैन डू एवरीथिंग, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो कि इंग्लिश प्रोज से ही पूछा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, ये आपका इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद आपका इंग्लिश पोइट्री है यहाँ से, ठीक है। धीरे धीरे करके देख लीजिए, मैं आपको आराम से ये देख सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, तो आपको एक पोइम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन, मेटाफर, हाइपरबल, और ये आपको जल्दी हम करा देंगे, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच 1 या 2 दिन में आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ए में, बी में आपका सिंथेसिस, सी में ट्रांसफॉर्मेशन, डी में आपका सिंटैक्स। क्वेश्चंस देख लीजिए किस टाइप के पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के वो बना देगा। उसके 90 का ए, वही फिगर्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस एट 6s and 7s, टू निप इन द बर्ड। उसके बाद आपका एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस है। उसके बाद स्टूडेंट आपका होमोफोन्स है। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, और इस टाइम हमारी सीरीज भी चल रही है कि कैसे आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो। बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है स्टूडेंट ऐसे का पोर्शन आता है, जो कि 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आप प्राप्त कर पाओगे, टेंशन मत लेना। और 12वां जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो अनसीन पैसेज होता है। जो पैसेज आपने कभी पढ़ा नहीं है उसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, आप आसानी से कर पाओगे, हम इस तरीके से सिखवा देंगे, टेंशन मत लो। तो ये आपका प्रैक्टिस मॉडल पेपर 2। अब बात करते हैं प्रैक्टिस मॉडल पेपर 3 की, और ये कैसे मिलेंगे। देखो आप हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करेंगे। और जिन बच्चों को ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और आपके शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसकी फ़ी 25 अक्टूबर तक हमने इस ऑफर को बढ़ा दिया है, 499 रुपये ही रहेगी। और एक चीज़ और मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको हमारा टारगेट 90+ बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, केवल 25 अक्टूबर तक। उसके बाद टारगेट 90+ बैच की फ़ी अलग रहेगी और क्रैश कोर्स की फ़ी अलग रहेगी। मतलब 1000 रुपये का कोर्स, 1100 रुपये का कोर्स आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से ज्वाइन करो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉडल पेपर 3 है स्टूडेंट ये, और
इसकी पीडीएफ आपको आज शाम 8 बजे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वही यार, सेक्शन ए में आपको इंग्लिश प्रोज का एक्सप्लेनेशन करना होगा, 2 में से 1, जो कि 10 मार्क्स का है। उसके बाद इंग्लिश प्रोज के 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से आपको 1 का आंसर करना है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि इंग्लिश प्रोज से ही पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के। उसके बाद आपका इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 के आंसर करने होंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ज़रा। उसके बाद आपका स्टूडेंट इंग्लिश और पोइट्री है। यहाँ पर आपको 2 स्टैंजा दे रखे हैं, जिसमें से आपको एक का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, जो भी आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं, जो आता है वो कर देना, ठीक है, चलेगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया किसी एक पोएम का करना है, यहाँ पर आपको 3 दे रखी हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया वो हम आपको बता देंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो टेंशन मत लो यार, मेहनत करो, आप जितना चाहते हो उतना अच्छा स्कोर करा देंगे। इंग्लिश का कोर्स बहुत अच्छे से हमारा चल रहा है, ठीक है। सेक्शन भी है, यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वही है स्टूडेंट 8 में ए में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद सिंटैक्स है, ठीक है। तो ये टोटल आपका 8 मार्क्स का यहाँ से बनेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश वोकेबुलरी है, जो कि स्टूडेंट 14 मार्क्स के है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेके भी इनका आंसर कर लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से आपका इंग्लिश वोकेबुलरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 मार्क्स का आपका इंग्लिश वोकेबुलरी से बनता है। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो कि 10 मार्क्स का है। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सीख गए ना, तो ये मान लो इंग्लिश का ज़्यादातर पोर्शन आपका क्लियर हो गया, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर आपका पूरा का पूरा इंग्लिश है। आप ऐसे बना सकते हो, आप अनसीन पैसेज कर सकते हो, आप इंग्लिश प्रोज के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सही तरह सीख जाते हो। जितने भी रूल्स हैं, जो भी होता है वो सारा हम करा रहे हैं, आप उस सीरीज़ को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे है, तो आपको 200 वर्ड्स में ऐसे लिखना होगा, जिसके लिए आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद आपका अनसीन पैसेज है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट वीडियो आज की कैसे लगी कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, तो आज शाम 8 बजे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे 100% 90+ स्कोर करना चाहते हैं, वो हमारा क्रैश कोर्स या टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो, जिसकी फी क्रैश कोर्स की फी 499 है, जिसके साथ आपको टारगेट 90+ बैच इन प्रेजेंट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।